शुक सहस्त्र जोजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्र का मेल मुख माही, जलाधि लांग गए अचरज नाही। तुलसीदास के दोहे के साथ मैं आपका एक बार फिर स्वागत करना चाहता हूं देख विनोद देख में। आज हम काफी घूमेंगे। आज हम पहले इंडिया से जाएंगे यूएसए, यूएसए से हम जाएंगे स्पेस, स्पेस से वापस आएंगे इंडिया, फिर इंडिया से हम जाएंगे म्यांमार, थोड़ी देर के लिए अंडमान एंड निकोबार। काफी लंबी जर्नी है, काफी मजा आएगा आपको। जैसा आपको पता है कि देख विनोद देख दुनिया की न्यूज आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है, और हम चाहते हैं कि ये प्रयास जितना मीनिंगफुल हो सके, जितना सुंदर हो सके, उतना हम करें। आइए आपको ले चलते हैं आज की वर्ल्ड न्यूज पे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आई है कि सुनीता विलियम्स और उनके एक और साथी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फंस गए। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि हो सकता है उनकी जान को या उनकी हेल्थ को बहुत नुकसान हो सके। कुछ लोगों को कल्पना चावला की याद आ गई, तो वो भी डर गए हैं कि ऐसा ना हो कि एक नया कुछ हो जाए एक्सीडेंट और एक और इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट की डेथ हो जाए। तो इसलिए पहले मैंने सोचा कि ये न्यूज़ आपको पहले अच्छे से बता दूंगा। तो हुआ ये है कि एक नया तरीका खोजने की कोशिश की गई है स्पेस में जाने की। इसको कहते हैं बोइंग स्टारलाइनर। आइडिया क्या है? आइडिया समझिए। ऐसा है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण अर्थ का बहुत ज्यादा है। तो जब अर्थ से बाहर निकलना है आपको, तो आपको बहुत फोर्स, बहुत एनर्जी की जरूरत है। पर एक बार आप अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल गए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल गए, तो फिर आपको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है मूवमेंट के लिए। तो लोगों ने बोला कि क्यों हम रॉकेट को पूरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं, क्यों ना ऐसा करें कि रॉकेट कुछ दूर तक जाए, उसके ऊपर ऐसा कोई शिप हो जो बहुत कम फ्यूल लेकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, क्योंकि कोई ग्रेविटी है नहीं, उसको थोड़ा थोड़ा एनर्जी देके, थोड़ा थोड़ा फ्यूल इंजेक्ट करके आप उसको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा सकते हैं। इस आइडिया का नाम है बोइंग स्टारलाइनर। ये एक तरह का कैप्सूल है जिसमें क्रू बैठता है, जिसको हम स्पेस क्रू कहते हैं, और वो जो है अभी गया है और डॉक हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो कहानी आज शुरू होती है कि बोइंग स्टारलाइनर निकलती है यूएसए से और वो जाती है ऊपर, और हम देखते हैं कि उसके जो थ्रस्टर्स हैं, बेसिकली थ्रस्टर्स ऐसी चीज होती हैं जो फ्यूल थोड़ा इंजेक्ट करके मोमेंटम देती हैं, मतलब स्पीड देती हैं रॉकेट को, या इस केस में बोइंग को, और डायरेक्शन देती हैं। तो बेसिकली एक बार आप जब ऑर्बिट में आ गए तो थोड़ा थोड़ा फ्यूल इंजेक्ट करके आप एक तरीके का पुश दे रहे हैं अपने रॉकेट को, और वो एक डायरेक्शन और एक वेलोसिटी के रीच करके वो किसी भी डेस्टिनेशन पे जा सकता है। हुआ क्या कि इस वाले स्टारलाइनर में इस तरह के 5 या 6 फ्यूल प्रोपेलर्स हैं, और इसमें से 3 या 4 खराब हो गए वहां पहुंच के। अभी ऐसा पता चला है कि उन 5 में से 4 ठीक हो गए हैं और एक और पे काम चल रहा है, और यूएसए में राइट नाउ ग्राउंड पे ये लोग नए रॉकेट्स पे वो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई होगी और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आज की डेट में इमरजेंसी आ जाती है तो वो बोइंग स्टारलाइनर इतना इक्विप्ड है कि वो वापस अर्थ तक आ सके। अगर आज के डेट में ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो वो बोइंग स्ट्रीमलाइनर वहां से वापस आ सकती है। पर वो रिस्क क्यों ले? उनको लगता है कि अगर हम अपना प्रोजेक्ट कुछ दिन और बढ़ा लें, कुछ दिन और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं और उनका क्रू है वो अगर स्पेस स्टेशन पे रह जाए, तो हो सकता है हमारे 5 थ्रस्टर्स काम करने लगे और हम बहुत आराम से वापस आ सके अर्थ। ये है स्टोरी। इस स्टोरी का एक और पार्ट है। वो पार्ट ये है कि एक बार आप स्टेशन पे चले गए हैं, वापस आने के लिए अब आपको रॉकेट की जरूरत नहीं। ये थोड़ा थोड़ा फ्यूल वापस इंजेक्ट करके अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आएंगे, एंड देन अर्थ की ग्रेविटी विल डू इट्स वर्क। वो ग्रेविटी जो है उसको नीचे लेके आएगी, वो पैराशूट यूज करेंगे और धीरे धीरे अर्थ पे लैंड करेंगे। ऐसा आइडिया है। तो सुनीता विलियम्स के बारे में हमें एटलीस्ट अभी बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पर जब मैंने सुनीता विलियम्स की स्टोरी सुनी तो मेरे दिमाग में एक बात आई, और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे वो शेयर करूं। बात ये है, हमारे हिंदुइज्म में एक कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड समुद्र लंघम।
द आइडिया इज कि आप अगर हिंदू हैं, आप इंडियन कास्ट सिस्टम से आते हैं, और अगर आपने ओशियंस क्रॉस किए तो आपकी माना जाएगा कि आप अब हिंदू सभ्यता से बाहर हैं, आप उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते। ये आज तक इतना सच है कि अभी भी लीगल केसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप तिरुपति के गर्भगृह में अगर आप पुजारी हैं और आपने सीज क्रॉस किया है, अगर आपने ओशियन क्रॉस किया है और आप अगर पुजारी हैं तो आप तिरुपति में नहीं घुस सकते, इस तरह की भी बात होती है। ऐसा केरला के, कुछ साउथ इंडिया के कुछ और टेम्पल्स में भी ऐसी बात होती है। सिर्फ यही नहीं, पहली बार समुद्र लंघन मैंने जब सुना था, मैं उस वक्त पढ़ा, उस वक्त समझा जब मैं गांधी जी की जीवन के बारे में किताबें पढ़ रहा था, और मुझे पता चला कि जब गांधी अफ्रीका से इंडिया वापस आए अपने प्रैक्टिस शुरू करने के लिए, ये कहानी गांधी के गांधी बनने के पहले की है। इवन साउथ अफ्रीका में गांधी के गांधी बनने के पहले की है। गांधी ने अब इंग्लैंड में अपना ये किया, लॉ किया, पहले वो इंडिया आए तो उन्होंने अब 7 समंदर पार किया था, और वो एक दीवान कम्युनिटी से आते थे, पोरबंदर से। तो उनकी कम्युनिटी ने एक पूरा यज्ञ कराया, उनको एक यज्ञ करना पड़ा, एक बेसिकली एक कम्युनिटीज के सामने यज्ञ और माफी मांगनी पड़ी, तब जाके उनको रीइंटीग्रेट किया गया और रीइंट्रोड्यूस किया गया एज हिज ओन कास्ट एंड हिज ओन रिलीजन। तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था हमारे आइडिया में समुद्र लंघन। इस स्टोरी के साथ मेरे को एक और स्टोरी याद आई, तो आपको एक स्टोरी के आप ध्यान देखें। अभी हमने बात करी गांधी जी की यूरोप से, लंदन से वापस इंडिया आने की कहानी और उनकी एक पूजा करने की कहानी, ताकि उनका ये दोष चला जाए। हमारे यहाँ दोष कहते हैं, तो वो दोष निकलने के लिए उन्होंने यज्ञ किया, एक्सेट्रा। अभी मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होगी। एक्चुअली हम जब सोचते हैं कि इंडिया में फर्स्ट म्यूटिनी कब हुई ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो ऑब्वियस ना हमारे दिमाग में आता है कि 1857। पर अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, जो पहली प्रॉपर म्यूटिनी हुई है इंडिया में, वो उससे करीब 20-30 साल पहले हुई है, 1827 में बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? बैरकपुर कलकत्ता के बगल में एक छोटा सा शहर है, छावनी है, जिसको अब शहर बना दिया गया। बैरकपुर 1827 के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो चाहती थी कि म्यांमार, जो उस टाइम बर्मा कहा जाता था, उस पर आक्रमण करके उसको हथिया लिया जाए। उसके लिए उसको चाहिए थी इंडियन सोल्जर्स, स्पेशली जो ये बंगाल आर्मी थी, जो नियरेस्ट आर्मी थी और जो सबसे बड़ी पावर थी उस वक्त ब्रिटिश आर्मी की, वो एक बंगाल आर्मी हुआ करती थी। अभी ये बंगाल आर्मी जो है वो मोस्टली, ऐसा सीन था उस टाइम पे, इसको वो मोस्टली हाई कास्ट हिंदूज, हाई कास्ट मुस्लिम से भरी हुई हुआ करती थी, बिकॉज दीज गाइज वर द, आप कह सकते हो कि ये वॉरियर कास्ट उस तरह से जाने जाते थे उस टाइम पे। तो ये लोग जितने हैं, इन लोगों को बोला गया कि आप लोगों को जाना है बर्मा टू फाइट फॉर ब्रिटिश कॉलोनी। इन लोगों ने बोला ठीक है, पर अगर आप ध्यान दें, और आप ध्यान दें कि आप अगर यहाँ पे कलकत्ता में हैं तो आप यहाँ से म्यांमार कैसे पहुंचेंगे? इसके सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक बहुत ही छोटा सिंपल सा रास्ता है कि आप यहाँ पर, जहाँ पर बे ऑफ बंगाल कलकत्ता के पास मिलता है, वहां से आप पहुंचे, बैठे एक शिप में, 1 से 1.5 दिन में आप पहुंच जाएंगे म्यांमार बड़े आराम से, फिर वहां जाके चढ़ाई कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप बांग्लादेश होते हुए, और सारे ये जंगल और स्वॉम्प्स, और अगर आप बांग्लादेश के बारे में जानते हैं तो मार्शल्स हैं हमारे बहुत ज्यादा, तो वो सारे वो क्रॉस करते हुए, सारे जंगल क्रॉस करते हुए, लैंड मार्च करते हुए बर्मा के अंदर जाए। तो अभी हुआ ये कि समुद्र लंघन के कारण ये जितने आपके ब्रिटिश सोल्जर्स थे, इंडियन ब्रिटिश सोल्जर्स थे, स्पेशली जो हाई कास्ट इंडियन ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई समुद्र से तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इससे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जब ब्रिटिश ने इंसिस्ट किया कि अच्छा तुम नहीं जाओगे समुद्र से, तो एक काम करो, तुमको अब हम लेके जाएंगे लैंड से, तो वो लैंड रूट इतना खराब था, इतना जंगल थे उसमें, इतने मार्शेस थे कि बहुत क्लियर था कि ये एक सुसाइड अटैक होगा। This is what led to the first mutiny against British in the Barakpur Cant.
हमारी स्टोरी में ये भूल चुके हैं हम ये स्टोरी, पर ये स्टोरी जब मैं सोच रहा था इसके बारे में तो ये स्टोरी मेरे दिमाग में वापस आई। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं, आपको भी मजा आएगा स्टोरी के साथ। स्टोरी के साथ एक और चीज बात है, हमने काला पानी के बारे में इतना सुना है ना, हम सोचते रहते हैं काला पानी के बारे में कि काला पानी जो है वो दुनिया की सबसे खराब, सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। काला पानी में इंडियंस को, जो फ्रीडम फाइटर्स थे या इस तरह के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे, उनको काला पानी करके भेज दिया जाता था। वहां पर पनिशमेंट 2 तरह के थे। हमें लगता है आज के डेट में जब हम ये सोचते हैं तो हमें लगता है कि पनिशमेंट ये था कि इनको देश से दूर भेज दिया गया, सिविलाइजेशन से दूर भेज दिया गया। अभी उसमें समुद्र लंघन को भी ऐड कर दीजिए और आप सोचिए कि ये हाई कास्ट और नॉर्मल कास्ट हिंदूज हैं जिनके लिए ये रिवर क्रॉस करने, ये ओशियन क्रॉस करने का मतलब उनका अपना धर्म भ्रष्ट होना है और साथ में वो प्रताड़ना जो उनको उस जगह पे मिलेगी। अब उसको आप तो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल मिला के सोचिए वो कितनी बड़ी सजा थी उन लोगों के लिए। तो और ब्रिटिश ने ये जानबूझ के किया था, उनको ये बात पता थी। आपको 1827 की स्टोरी पता चली तो आपको ये समझ में आ गया कि उनको स्टोरी पता थी। वो जानते थे कि कितना डीपली अफेक्ट करेगा हिंदू साइकी को, और इसलिए उन्होंने अंडमान एंड निकोबार पे काला पानी बनाया और काला पानी की सजा बनाई, इसलिए उसको काला पानी कहते भी। पर आप बोलेंगे कि तुम इतनी सारी कहानियां बता रहे हो और समुद्र लंघन की। देखिए ऐसी बात यह है कि आप सोचिए, जिस देश में और जिस रिलीजन में एक टाइम पर लोग रिवर क्रॉस करने को भी एक तरीके से, समुद्र तो छोड़ दीजिए, रिवर क्रॉस करने पे भी बात शुरू हो गई थी कि यार रिवर क्रॉस किया तो क्या आपका धर्म भ्रष्ट होता है कि नहीं। ऐसी भी कहानियां हैं कि इंदस क्रॉस करने पे कुछ बनियों में बात हो गई कि ये क्रॉस करने से क्या मेरा रिलीजन खत्म हो जाएगा। उस वक्त से आज के बारे में सोचिए कि अभी राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग ब्रिटेन में इलेक्शन हो रहा है, इंग्लैंड में, जिसका प्रधानमंत्री एक इंडियन ओरिजिन का लड़का है और वो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी के लिए एक बार और वो प्रेसिडेंसी जीतने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम बात करना स्टार्ट करें यूएस में, जहां की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एक इंडियन ओरिजिन औरत है और इस पूरे कहानी की नायिका भी एक इंडियन है, सुनीता विलियम्स। तो आप सोचिए, एक सिविलाइजेशन, एक कल्चर जहां पर नदी क्रॉस करना भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो, वहां से देशों पे सबसे बड़े पदों पे जाना, सिर्फ देश के सबसे बड़े अलग अलग देशों के अलग अलग पदों पे जाना ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के सीईओज बनना और अब स्पेस में जाकर भी रहना। देखिए नियति क्या क्या कराती है। भाई मैंने एक कहानी शुरू की थी हनुमान चालीसा के एक दोहे से, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लाइन थी कि जलाधि लांग गए अचरज नाही। ये तो बहुत क्लियर है कि हनुमान जी ने जल लांगा था। जल क्या है यहाँ पे? इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो जल है। ये भी बहुत क्लियर है कि राम और लक्ष्मण ने भी लांगा था। ये भी बहुत क्लियर है कि रावण ने भी लांगा होगा और सीता ने भी लांगा था। तो ये समुद्र लंघन था कि नहीं? जाइए इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आप भी मजे लीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सी बाय बाय।